स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग और इसको डिफाइन कैसे करते हैं। साथ ही इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में ये भी देखेंगे हम लोग कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म किन कंडीशन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट होता है, किस कंडीशन में फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम लोग अपने इस वीडियो में करके देखेंगे। चलिए सबसे पहले इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करते हैं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देखते हैं आप लोग। एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल an improper integral of the form माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के पी कॉमा टी एफ टी डी टी इज कॉल्ड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म is called integral transform of function ft if it is convergent। ठीक है, it is denoted by IFT or AFP and defined as IFT इक्वल टू एफ पी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के पी कॉमा टी एफ टी डी टी। तो आपको बता दें कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है, इसको देखिए हम लोगों ने लिख रखा है यहाँ पे, इसको एक बार देख लेते हैं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो होता है क्या होता है, एक प्रॉपर इंटीग्रल है आपका ये, ठीक है ना, जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट है। ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहलाता है कब, किसी फंक्शन एफ टी का, यदि आपका ये जो इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये कन्वर्जेंट हो। मीन्स ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो इस फॉर्म में लिखा है, ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म आपका क्या, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म किस फंक्शन का, एफ टी का होगा, अगर ये कन्वर्जेंट हो। ठीक है, अब बात है कि इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो आपका कन्वर्जेंट है, जिससे हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म करें, ये डिनोट कैसे होता है। तो इसको डिनोट करने का तरीका, चूंकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल में पहला वर्ड आई होता है, इसी को मेन हम लोग इंडिकेट कर देते हैं, तो आई एफ टी से या फिर ए एफ पी, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, और डिफाइन कैसे करते हैं, तो आई एफ टी इक्वल टू एफ पी और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के पी कॉमा टी एफ टी डी टी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ स्पेसिफिक नोटेशन आए हैं यहाँ पे। एक तो पी आया है आपका, ठीक है, पी क्या होता है, के पी कॉमा टी ये क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखिए कहीं कभी कभी हम लोग पी की जगह पे एस पी यूज करते हैं। ठीक है, तो जरा इनको लिख लिया जाए कि हमारे स्पेसिफिक नोटेशन जो है ये हैं क्या। तो चलिए इसको नोट के रूप में लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक, तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो होता है एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है ना, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जो इस फॉर्म में लिखा हो, और ये अगर ये कन्वर्जेंट होता है तो यही इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो होता है आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। इसको आई एफ टी से या एफ पी से डिनोट करते हैं हम लोग, और डिफाइन इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्पेसिफिक नोटेशन आए जरा उनको समझ लिया जाए। देखिए पहला नोटेशन आया के पी कॉमा टी, फिर एक बार रिपीट कर दें कि ये के पी कॉमा टी के एस कॉमा टी भी हो सकता है। ठीक है, तो के पी कॉमा टी इज कॉल्ड कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म, इसको कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं, के पी कॉमा टी को याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड नोटेशन में इसमें स्मॉल पी याद रखिएगा, स्मॉल पी जो दे रखा है ये इज ए पैरामीटर, इसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी होता है, मीन्स टी से फ्री होता है ये।
इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ठीक है, टी से फ्री होगा। तीसरी बात कि ये जो आपका पी है, जो एक पैरामीटर इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, ये आपका रियल या कॉम्प्लेक्स दोनों में से कोई भी हो सकता है, मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स ये आपका रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो तीन स्पेसिफिक बातें यहाँ पे आई हैं। एक तो पी कॉमा टी, जिसे हम लोग कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, फिर रिपीट कर दें, ये एस कॉमा टी का फंक्शन भी हो सकता है कि आपका, ठीक है। पी आपका पैरामीटर है, पी की जगह एस भी यूज कर सकते हैं हम लोग, तो एस भी हमारा पैरामीटर होगा इंडिपेंडेंट ऑफ टी। और यहाँ पे पी आपका रियल कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों में से कोई हो सकता है। तो ये तो हो गई इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। अब बात है कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की पर्टिकुलर केसेस। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के पर्टिकुलर केसेस में आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, फोरियर साइन, फोरियर कोसाइन, उसके बाद इसी में हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और भी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म किन कंडीशंस में लाप्लास, फोरियर, फोरियर साइन, फोरियर कोसाइन, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन या अदर ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। तो एक डायग्राम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें के पी कॉमा टी की अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो अब हम लोग जरा यहाँ से इसको देखते हैं कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की अलग अलग कंडीशन। तो एक डायग्राम लेके चलते हैं हम लोग यहाँ से। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, तो देखिए इस डायग्राम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कब आपका लाप्लास में, कब फोरियर में ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। तो यही इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और यही आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म में बने, कन्वर्ट होगा, ठीक है। कब होगा? तो ये होता है आपका यहाँ से एफ के पी कॉमा टी, ये जो दिख रहा है आपको के पी कॉमा टी, से हम लोग कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं, के पी कॉमा टी। इसको हम लोग को क्या लेना है, ई पावर माइनस पी टी, ठीक है। ये कब होता है? जब टी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लें। और यही के पी कॉमा टी की वैल्यू 0 कब होगी? जब आपका टी लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पे ये फोरियर कब होता है? एफ के पी कॉमा टी, ये हमारा ई पावर आयोटा पी टी, ये लेते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यही इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा यदि आप इस के पी कॉमा टी, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया जाए, थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी हम लोग को आगे। के पी कॉमा टी हमारा क्या हुआ आपका ई पावर माइनस पी टी, कब? अगर टी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। और यही के पी कॉमा टी 0 कब है? अगर टी की वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक। और यही आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म ट्रांसफर होगा यदि आप के पी कॉमा डी को ई पावर माइनस आई पी टी लेते हैं। ध्यान रखिए, कहीं कभी कभी यहाँ पे आपका जो माइनस आयोटा पी टी है, इसकी जगह पे हम लोग प्लस आयोटा पी टी भी लेते हैं, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं, वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग कंडीशन या अलग अलग टर्म में इसको इंडिकेट करते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं। फिलहाल हम के पी कॉमा टी की वैल्यू क्या ले रहे हैं? ई पावर माइनस आयोटा पी टी ले रहे हैं, ठीक है, माइनस आयोटा पी टी। ये हो गया यहाँ से। अब यहीं से, अब ये तो हो गया कि हम लोग का कि के पी कॉमा टी, जिसे हम लोग कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, इसको ही ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट, अब जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको डिनोट कैसे करेंगे? तो क्या हो जाएगा? इट इज, ठीक है ना, इट इज डिनोटेड बाई एल एफ टी, ठीक है, या फिर आर ए एफ पी। तो जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वो उसको हम लोग किसी फंक्शन एफ टी के लिए उसको एल एफ टी या एफ पी के टर्म में डिनोट करते हैं। एंड डिफाइंड एज, और डिफाइंड कैसे करते हैं? तो डिफाइंड करने का तरीका होता है यहाँ से एल, ठीक है, एफ टी इज इक्वल टू एफ पी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी
ई पावर माइनस पी टी, ठीक है, एफ टी डी टी। तो ये हमारा जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिनोट करने का तरीका हो गया। मीन्स जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी, जिसे हम लोग इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बोल रहे थे, उसमें अगर हम कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्म को कुछ स्पेसिफिक जैसा दिया हम लोगों ने वैसे ले लेते हैं, तो वही इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। यही बात अब इसके लिए भी आएगी आपकी। इट इज डिनोटेड बाई एफ टी। मीन्स हम लोग का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफ टी से। ध्यान रखिएगा, जैसे लाप्लास को एल एफ टी से, वैसे फोरियर का पहला वर्ड एफ होता है तो उसको एफ टी से, या फिर और एफ पी, इसको किससे हम लोग डिनोट करते हैं, एफ पी से, ठीक है। एंड डिफाइंड एच, और डिफाइंड ये तो डिनोट करने का तरीका हो गया, और डिफाइन कैसे करते हैं, तो ये होता है हमारा एफ, ठीक है, एफ टी इज इक्वल टू एफ पी, ठीक है। और ये होता है आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई पावर माइनस आई पी टी, ठीक है, एफ टी डी टी, ठीक है। तो ये हम लोगों का फोरियर ट्रांसफॉर्म को डिनोट करने का और सॉरी डिफाइन करने का तरीका हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो है वो कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्म की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि उसी बेस पे आपका ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ये तो दो लाप्लास और फोरियर की बात हो गई। अब यहीं पे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ठीक है, यही आपका जो है अब फोरियर साइन, फोरियर कोसाइन और आपका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में कैसे ट्रांसफ़र होता है इसको देखते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहीं पे आपका जो है यही आपका फोरियर जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है वो आपका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कब होगा, इफ के पी कॉमा टी, अगर हम लोग के पी कॉमा टी को क्या ले लें यहाँ से, कॉस पी टी, कब, अगर टी आपका 0 या 0 से बड़ा हो, और ये के पी टी की वैल्यू 0 कब होगी, अगर टी आपका 0 से छोटा है, ठीक है। तो आपका अगर ये के पी कॉमा टी की इक्वेशन फर्स्ट में के पी कॉमा टी जैसे कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, अगर ये कंडीशन लेते हैं आप लोग, तो यही इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। अब बात है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं इसको यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इट इज डिनोटेड बाई एफ सी एफ टी, ठीक है। ध्यान रखिएगा फोरियर को हम लोग एफ से डिनोट करते थे, एफ टी, लेकिन यहाँ पे फोरियर कोसाइन की बात है तो कोसाइन में यहाँ पे एफ सी कर देते, सी यहाँ पे कोसाइन के टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। या फिर इसी को एफ सी पी इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड डिफाइंड कैसे करते हैं इसको, डिफाइंड एच, ठीक है। तो डिफाइंड करने का तरीका हो गया यहाँ से कि एफ सी, ठीक है, एफ टी या फिर एफ सी पी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 0 से इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये हो गया आपका एफ टी और कॉस पी टी डी टी। तो ये हमारा हो गया यहाँ से, ये आपका देखिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फिर रिपीट कर दें कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म तभी ट्रांसफर होता है जब के पी कॉमा टी की ये स्पेसिफिक कंडीशन लेते हैं, ठीक है। और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को डिनोट करने का तरीका होता है एफ सी एफ टी, मीन्स एफ टी जो फंक्शन है उसका फोरियर कोसाइन जो है ट्रांसफॉर्म इस तरह से डिनोट होता है, या फिर एफ सी पी लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर रिपीट कर दें पी पैरामीटर यहाँ पे, और पी पैरामीटर जो है वो हम लोग पैरामीटर को एस भी ले सकते हैं, ठीक है। और डिफाइंड एच में इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब बात आई है फोरियर, यही इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो है आपका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन,
ठीक है, कोसाइन तो हो चुका। अब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में कैसे ट्रांसफर होगा यहाँ से भाई, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम के पी कॉमा टी की वैल्यू, जिसे हम लोग कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं, यहाँ पे इसकी कंडीशन साइन पी टी का, अगर आपका टी ग्रेटर देन 0 हो और 0 टी आपका लेस देन 0 हो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये इस कंडीशन में फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय एफ एस, ठीक है ना, एफ टी, ठीक, या फिर एफ एस पी, ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं। एंड डिफाइंड एज, डिफाइंड करने का तरीका क्या होता है भाई, तो यहाँ से हो जाएगा एफ एस एफ टी इक्वल टू एफ एस पी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी, ठीक, एफ टी साइन पी टी डी टी। तो ये हम लोगों का हो गया यहाँ से, इसको हम लोग बोलते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो उम्मीद है आप लोगों को फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी समझ में आ गया हो कि कोई भी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हम लोग का है, ये आपका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में किन कंडीशन में ट्रांसफर होता है। एक और डिस्कस कर देते हैं, वैसे है तो हमारे और भी इसके पर्टिकुलर केसेस, लेकिन एक पर्टिकुलर चूँकि सिलेबस में मोस्टली आपको यही इतना ही ट्रांसफॉर्मेशन मेन मिलेंगे, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग और अपनी तरफ से डिस्कस कर लेते हैं। ये है हम लोग का आपका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। मीन्स कोई भी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में कब ट्रांसफर होगा, या कोई भी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कब बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग के पी कॉमा टी, ये वैल्यू स्पेसिफिक क्या ले लें हम लोग यहाँ पे 1/पाई पी माइनस टी, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। अगर हम लोग जो इक्वेशन फर्स्ट जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म था हमारा, उसमें अगर हम के पी कॉमा टी से हम लोग कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, अगर इसकी स्पेसिफिक वैल्यू ये लेते हैं, तो हमारा यही इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिल्बर्ट में, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय, it is denoted by H F T or F P and डिफाइंड एच। ये तो डिनोट हो गया, डिफाइंड हम लोग सिंपल वही है, ठीक, एच एफ टी इक्वल टू, ठीक है, एफ पी इज इक्वल टू 1/पाई, ठीक है, और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और हम लोग का इधर रखा था 1/p माइनस टी, ठीक है, एफ टी डी टी। तो ये हम लोगों का हो गया हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को अपने इस वीडियो में सबसे पहले तो हम लोगों ने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को डिस्कस किया कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फिर हम लोगों ने इसको डिनोट और डिफाइन कैसे करते हैं, उसके बाद इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के बाद फिर इसके पर्टिकुलर केसेस को कि कोई भी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म आपका लाप्लास में, फोरियर में, फोरियर साइन, फोरियर कोसाइन, हिल्बर्ट में कैसे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अपने इस वीडियो में आज ये करके डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप लोगों को इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का क्या होता है काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, और इसके पर्टिकुलर जो केसेस होते हैं वो भी काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ताकि आप लोगों को और अच्छी वीडियोज़ मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।